प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3। सरदेश। सरदेश की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं और सातों तारों को धारण किए है। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सरदोस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी इस प्रकार के उजले वस्त्र पहनेगा। मैं जीवन ग्रंथ में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यह जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेश अनुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित न करे। मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लोदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल सूत्र का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ।
मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।